अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहिज योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। और आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की। बेसिकली हमारी पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम कवर करेंगे मार्केटिंग को। बेसिकली देखा ये गया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं लेकिन मार्केटिंग को नहीं सीखते हैं। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, सर एड्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर प्रॉपर सेल्स नहीं आ रही, सर अच्छा ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो उसके पीछे जो मेन और इम्पॉर्टेंट कोर है ना, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो 70% है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से सीख लेते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन फंडामेंटल है ना, जो पिलर है वो मार्केटिंग है। अगर आपने प्रॉपर मार्केटिंग सीख ली, स्ट्रेटजी सीख ली, टैक्टिक्स सीख ली, मार्केटिंग होती क्या है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हम पूछता हूँ व्हाट इज़ मार्केटिंग, वो कहते हैं कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना मार्केटिंग है। तो मैं कहता हूँ अगर मार्केटिंग सेल करना है तो सेल करना क्या है तो ऐसा नहीं है। मार्केटिंग जो है वो सेल्स जो है वो मार्केटिंग के अंदर ही आता है, लेकिन मार्केटिंग को आपने समझना है। व्हाट इज़ मार्केटिंग, ये सिंपल प्लेलिस्ट होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, प्रॉपर जो है टू द पॉइंट बात करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न, इस वीडियो में आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाई इज़ मार्केटिंग सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का पर्पस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली ये हमने जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग में दो चीज़ें हम मार्केट करते हैं, एक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जो टेंजिबल्स होती हैं, और सर्विसेज क्या होती हैं, जो टेंजिबल नहीं होती हैं। प्रोडक्ट की एग्जांपल, आपका कोई ई कॉमर्स क्लोथिंग का काम है तो आप क्लोथिंग कपड़े दे रहे हो तो वो प्रोडक्ट हो गई। और आप सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो आपका कोई अगर नर्सिंग का काम है या आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर क्या दे रहा होता है, वो सर्विस दे रहा होता है। एक टीचर वो क्या दे रहा होता है, सर्विस दे रहा होता है, अपने स्टूडेंट को नॉलेज दे रहा होता है, पढ़ाई दे रहा होता है, तालीम दे रहा होता है। तो वो क्या हो गई, सर्विस। और प्रोडक्ट क्या हो गई, आप कोई गुड या कुछ गुड दे रहे हो, मतलब कोई पानी की बॉटल आप बेच रहे हो या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप टूथपेस्ट सेल कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। मार्केटिंग इंक्लूड्स, ठीक है। तो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग भी आती है, लास्ट जो मैंने शेयर किया सेलिंग और डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर और अदर बिजनेसेस। तो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग से मतलब ये है कि आप बिल बोर्ड लगाते हो, आप फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप सोशल मीडिया पे कोई अच्छी सी पोस्ट बनाते हो, उसको जो है मार्केट करते हो, आप अच्छी सी वीडियो बनाते हो, आप टीवी कमर्शियल बनाते हो, तो इट्स कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। आप मॉल में, मार्ट में आप जो है ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू इवेंट करते हो, तो इट्स कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। आप जैसे आप देखते हो जे डॉट जो है वो कुल्लू उस्मान को लेकर आया था पाकिस्तान में, तो उन्होंने क्या की थी, एडवर्टाइजिंग की थी अपने एक न्यू परफ्यूम की, ठीक है। एडवर्टाइजिंग आ गया, देन उसके बाद सेलिंग। जब आपने एडवर्टाइज कर दी और कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट और सर्विस पसंद आई तो कस्टमर आपके पास आ गया वो प्रोडक्ट परचेज करने, और आपने उसको प्रोडक्ट सेल कर दी। एंड डिलीवरिंग, सिर्फ सेल करना ही नहीं होता, डिलीवर भी करना होता है उसको प्रॉपर। जो आप कह रहे हो वो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आपकी जो है करीम, इसकी एग्जांपल ले लें ट्रांसपोर्टेशन की, करीम आपने बनाई और करीम की आपने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। इन ड्राइवर की आप बात कर लो, इन ड्राइवर आपने बनाया और इन ड्राइवर की एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दी, और इन ड्राइवर में आपने एक अच्छा पॉइंट ऐड किया जिसमें आपने बार्गेनिंग ऐड कर दी। तो वो बार्गेनिंग ऐड करने के बाद लोगों ने इन ड्राइवर इंस्टॉल की और आपसे सर्विसेज लेना शुरू कर दी, इसमें सेलिंग आ गया। देन उसके बाद जब उसने सर्विस मंगवाई तो आपका जो थर्ड एलिमेंट है वो डिलीवरिंग का, तो आपने उस सर्विस को डिलीवर करनी है कस्टमर को। फॉर एग्जांपल मैंने इन ड्राइवर बुक कराई, तो इन ड्राइवर अगर प्रॉपर मेरे पास पहुंची और मुझे एक अच्छी सर्विस दी, मुझे मेरे जो है जहाँ मुझे जाना था वहाँ तक पहुँचाया, प्लस मुझे बहुत अच्छे से पहुँचाया, वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, वो गाड़ी बहुत अच्छी थी और अदर सर्विसेज बहुत अच्छी थी और किराया भी मुनासिब था। तो क्या हुआ, एक प्रॉपर तरीके से डिलीवर हुई और उसके साथ साथ मैंने कस्टमर का फीडबैक भी ले लिया कि सर आपकी सवारी कैसी रही। तो उस बिहाफ पे आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा और दोबारा से इन ड्राइवर बुक करवाएगा। और अगर आप उसको प्रॉपर से डिलीवर नहीं करते हो, अगर आपसे किसी ने प्रोडक्ट परचेज़ करी, आपसे एक मोबाइल परचेज़ किया या आपसे एक ग्लास प्रोटेक्टर परचेज़ किया, और जब आपका ग्लास प्रोटेक्टर घर पहुंचा तो वो ग्लास प्रोटेक्टर जो था जिसमें क्रैक आ गए थे,
तो क्या हुआ, आपने एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे से किया, आपने उसको सेल भी कर दिया, लेकिन इन दी एंड डिलीवरी आप उसको अच्छे से नहीं कर सके, जिस बिहाफ पे आपका कस्टमर जो है आपसे या तो नाराज़ हो गया या तो खुश हो गया। और अगर वो नाराज़ हो गया तो आपने उसको फौरी से उसको जो है उसको अदर सर्विसेज से उसको इंगेज करना है, या तो आपने उसका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न करना है, या उसकी जगह उसको कोई और प्रोडक्ट देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सिर्फ सेलिंग मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर और अदर बिजनेसेस। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल एंड ईजीएस्ट डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई है। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्मॉल बेकरी ओपन की है और आप क्या कर रहे हो, अपनी जो है प्रमोट कर रहे हो अपनी न्यू लाइन ऑफ कप केक्स की जो है वो आप मार्केटिंग कर रहे हो, जिस पे यहाँ पे आपने फ्लायर बनाया हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाई हुई है, और वो आप क्या कर रहे हो, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने सराउंडिंग्स लोगों में कि हम पाइनएप्पल और चॉकलेट जो है कप केक लेकर आए हैं, प्लीज़ ट्राई। आप वो फ्री सैम्पल ट्राई भी करा रहे हो लोगों को, और लोगों को पसंद आ रहा है तो आप उनको सेलिंग भी कर रहे हो। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि लकी वन में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, वजीम बदामी बाय हिमानी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते थे, ग्रीन टी टेस्ट करा रहे होते थे। जब ग्रीन टी टेस्ट कराने के बाद वो बोलता था वाह नाइस फ्लेवर, तो नाइस फ्लेवर जब वो कहता था अच्छा लग रहा है, कहाँ से मिलेगी, तो हम कहते थे सर ऊपर आउटलेट है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लें और 20% ऑफ है। तो हमने उसको टेस्ट भी कराया, उसको डिस्काउंट भी दिया, और उसको हमने आउटलेट पे भी भेजा। उस बिहाफ पे क्या हुआ, उस कंपनी की सेल भी इंक्रीज़ हुई, उस कंपनी से रिलेटेड बंदे ने एक तो उसको फील किया, उसका टेस्ट चेक किया, देन वो परचेज़ की, तो उसको और आप पे कॉन्फिडेंट आया और आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो गई, आपका ब्रांड अच्छा हो गया। ठीक है, तो वाई इज़ मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट, मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यू विल एबल टू इंगेज योर कस्टमर विथ योर वेंचर। आप अपनी वेंचर में जो है अपने कस्टमर को इंगेज कर रहे होते हो मल्टीपल तरीके से। फॉर एग्जांपल दराज है, अब दराज से परचेज़ करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, दराज क्या कर रहा होता है, इंगेज कर रहा होता है, बार बार न्यू ऑफर्स ला रहा होता है, 11-11 ला रहा होता है, 12-12 ला रहा होता है, 14 अगस्त आज़ादी सेल लेकर आ रहा होता है, और जितने भी ओकेजन आते हैं ईद से रिलेटेड और जो भी त्यौहार होते हैं उनसे रिलेटेड क्या कर रहा होता है, वो ले रहा इंगेज कर रहा होता है अपने कस्टमर को, ताकि बार बार कस्टमर क्या करें, दराज पे आएँ और दराज से परचेजिंग करें किसी बहाने के। 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, डिस्काउंट चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, वैल्यू चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, जो वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है वो उसको उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। यू विल एबल टू क्रिएट अ गुड ब्रांड इमेज। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो जो मैंने आपको बताया, तो आप क्या करते हो, एबल हो जाते हो अपनी ब्रांड इमेज बनाने में। ब्रांड इमेज क्या होती है, ब्रांड इमेज इसके सिंपल एग्जांपल ये है कि आप कोई भी आपको पार्सल डिलीवर करवाना है अपने भाई से या किसी कलीग से या ऑफिस के सब ऑर्डिनेट से, तो आप बोलते हो यार TCS करा दें, आप ये नहीं कहते कुरियर करा दे। बेसिकली आपको कहना चाहिए यार ये कुरियर करा दो। TCS तो बेसिकली सर्विस है, जिसमें TCS भी आता है, पोस्ट ऑफिस भी आता है, और अदर जो है कुरियर सर्विसेज भी आती हैं। तो लेकिन आप क्यों कहते हो TCS, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांड इमेज। आप कहते हो पैम्पर ले आओ, तो पैम्पर क्या है, पैम्पर तो यूनिलीवर का एक ब्रांड है, असल नेम जो है वो डायपर है। आप कहते हो ईजी पैसा कर दो, जबकि आप जैस कैश करा रहे होते हो। ठीक है, तो क्या है, आपने एक ब्रांड इमेज बना दी। ठीक है, यू विल मल्टीप्लाई सेल। जब आप अपने कस्टमर को इंगेज करते हो, अपनी ब्रांड इमेज बनाते हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, आपकी सेल जो है मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई मीन इंक्रीज होती है, बढ़ती है। यू विल सक्सीड इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। तो आप क्या हो जाते हो, आप कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करने में सक्सेस हासिल कर लेते हो। लॉयल्टी की सिंपल और अच्छी एग्जांपल आईफोन की है। अगर आप आईफोन को देखते हो तो आईफोन का जो बायर है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो कभी भी आईफोन स्विच नहीं करता। वो आईफोन 12 से 13 पे जाएगा, 13 से 14 पे जाएगा, लेकिन वो स्विच नहीं करता। क्यों? क्योंकि आईफोन जो है वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, और वो अपनी कस्टमर के साथ लॉयल्टी बिल्ड करने में सक्सेस हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, यू विल मेक योर ब्रांड नोन, और आप अपने ब्रांड को वेल नोन बना लेते हो। ठीक है, जो कि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं यार ये आईफोन है। आप देखते हो कि लोग सेल्फी नहीं खींचते आईफोन से, लोग शीशे
के सामने खड़े होकर आईफोन से पिक्चर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ब्रांड दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का जो पर्पस होता है मेन, वो क्या होता है? मार्केट रिसर्च करना, एनालिसिस करना और अंडरस्टैंड करना अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, जो भी वो प्रोडक्ट दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है और वो जो भी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी जिसमें हमने कवर किया व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाई मार्केटिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट और पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर जो है ये प्लेलिस्ट है, तो देखना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।